बार बार पूछा गया प्रश्न है, गुरुजी बताएं हमारे बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता कैसे घर परिवार में तय होगा। हमारे बेटा या बेटी की शादी के लिए, विवाह के लिए कैसा परिवार मिलेगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में आपको बता रहा हूं, यदि किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में एक ऐसा योग होता है, यदि ये योग बन जाए तो ऐसे लड़के लड़कियों का शादी का रिश्ता जो तय होता है, एक श्रेष्ठ कुल में धन वैभव से परिपूर्ण अमीर घराने में शादी का रिश्ता तय होने का योग बन जाता है। और इस योग की बेहद आसानी से आप खुद पहचान कर सकते हैं। कैसे पहचान करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेष रूप से यदि शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको करने चाहिए, ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं और समझते हैं किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में यह योग कैसे बनता है। किसी अमीर घर परिवार में शादी का रिश्ता पक्का होने का योग कैसे देखते हैं। तो देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की का आपको यह योग जानना है, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप एक बार उस जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, बहुत छोटा सा नियम है, बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप जन्म कुंडली को खोलते हैं तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। कुंडली का नक्शा समझाने के लिए, कुंडली जैसा ये मैं साइड में नक्शा ले रहा हूं, आपकी कुंडली का दिखने में नक्शा ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह आपके लिखा हुआ होगा। इस बात को आप सबसे पहले अच्छे से समझिए। और दूसरे या तीसरे पेज पर जो जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से आपको नक्शा मिला है, उसमें सबसे पहले यह जानना है कि कुंडली में विवाह स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अब इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। और दूसरा आपको देखना है कि भाग्य स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में 9 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का भाग्य स्थान है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुंडली में विवाह स्थान और भाग्य स्थान कौन सा है। अब आपको यहां पर यह समझना है कि विवाह स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब यह आपको पता लगेगा, इन दोनों खानों में आप देखो आपके कौन सा नंबर लिखा है। इन दोनों खानों में से कहीं पर भी यदि आपके 1 या 8 नंबर लिखा है, तो उस खाने का स्वामी मंगल समझिएगा आप। 2 या 7 लिखा है इन दोनों खानों में कहीं पर भी, तो आप समझना कि उस खाने का स्वामी शुक्र है। 3 या 6 लिखा है तो समझना बुध है। 9 या 12 लिखा है तो समझ जाना कि गुरु है। 10 या 11 लिखा है तो समझना उस खाने का स्वामी शनि है। 4 लिखा है तो समझना चंद्रमा है, और 5 लिखा है तो समझ जाना सूर्य है। अब आपको अच्छे से यह पता लग गया होगा कि विवाह स्थान में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग विवाह स्थान का स्वामी ग्रह आपका कौन सा बन रहा है, और भाग्य स्थान में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपके भाग्य स्थान का स्वामी कौन सा बनता है। ध्यान देना, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो भी आपकी कुंडली में बन रहा है, यह भाग्य स्थान में बैठ जाए, यानी जहां 9 लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, 9 की जगह नंबर कुछ भी हो, लेकिन इस खाने में जाकर के बैठ जाए। विवाह स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में जहां पर 9 लिखा है, इस खाने में जाके बैठे। मैं बार बार बोल रहा हूं, 9 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। विवाह स्थान का स्वामी भाग्य स्थान जहां 9 लिखा है, इस खाने में जाकर के बैठता है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का किसी अमीर घराने में शादी का रिश्ता तय होने का योग बनता है। और यदि वो घर परिवार अमीर ना भी हो, तो विवाह के बाद उस परिवार की उत्तरोत्तर उन्नति होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे भाग्य स्थान का स्वामी जो ग्रह बनता है, मैं पहले बता चुका हूं, यानी जहां 9 लिखा है, इस खाने का स्वामी ग्रह
विवाह स्थान में बैठ जाए, जहां पर 7 लिखा है इस खाने में बैठ जाए। अब 7 की जगह यहां नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, खाने से समझिए। यानी भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह विवाह स्थान में बैठ जाएगा, तब भी ऐसी स्थिति में ऐसे लड़के लड़कियों का किसी अच्छे सत्कुलीन उच्च कुल में अमीर घराने में शादी का रिश्ता तय होने का योग बन जाता है। ऐसे ही जैसे अब आपको पता है कि विवाह स्थान का स्वामी ग्रह आपका कौन सा बन रहा है और भाग्य स्थान जहां 9 लिखा है इस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये दोनों ग्रह जो आपके बन रहे हैं, ये दोनों ग्रह कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठ जाए, किसी एक खाने में बैठ जाए ये दोनों ग्रह, तो ऐसी स्थिति में भी किसी अच्छे सत्कुलीन उच्च कुल में अमीर घराने में शादी का रिश्ता तय होने का योग बनता है। और इन ग्रहों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो यह योग और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। इससे आगे समझिए आप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा समझाने का तरीका। मैं बिल्कुल सरल भाषा में, जो भी एक बेहद सरल शब्दों में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इससे आगे का नियम आप समझिए। यानी विवाह स्थान का स्वामी अब आपको पता है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग मैं पहले ही बता चुका हूं कि विवाह स्थान का स्वामी ग्रह आपका कौन सा बन रहा है, तो आपको पता होगा। अब ये विवाह स्थान का स्वामी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है और 2 लिखा है, अब इन खानों में आपके नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन खानों में जाकर के बैठ जाए। यानी जिस खाने में 11 लिखा है और जिस खाने में 2 लिखा है, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह इन दोनों खानों में से कहीं पर भी जाकर के बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे लड़के लड़कियों का किसी अमीर घर परिवार में शादी का रिश्ता तय होने का योग बनता है। और वो परिवार बहुत अमीर ना भी हो तो विवाह के उपरांत उस परिवार की उत्तरोत्तर उन्नति होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है और 2 लिखा है, इन खानों में देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। अब नंबर के अकॉर्डिंग जो मैं पीछे मैंने पहला सूत्र बताया था, उसी सूत्र के अकॉर्डिंग आप जान लो इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है और 2 लिखा है इस खाने का स्वामी ग्रह आपका कौन सा बन रहा है। यानी पीछे जो मैंने भाग्य स्थान और विवाह स्थान में लिखे अंक के अकॉर्डिंग जो स्वामी ग्रह बताया था, ठीक उसी प्रकार से इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा है और 2 लिखा है, इन खानों में लिखे नंबर से आप स्वामी ग्रह पता कर लीजिए। यानी 2 लिखा है और 11 लिखा है, इस खाने में जो भी नंबर आपके लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रह बन रहा है इन खानों का, दोनों खानों में से किसी भी खाने का स्वामी ग्रह विवाह स्थान में बैठ जाए जहां पर 7 लिखा हुआ है, इस विवाह स्थान में आकर के बैठता है, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे लड़के लड़कियों का एक संपन्न कुल में एक अमीर घर परिवार में शादी का रिश्ता विवाह तय होने का योग बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रभावी इफेक्टिव सूत्र थे एस्ट्रोलॉजी के, जो मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। और भी विविध प्रकार की कंडीशंस होती हैं, नियम होते हैं, जिनके माध्यम से समझा जाता है कि कैसे घर परिवार में शादी का रिश्ता तय होगा। इस विषय पर मैं आगे भी अन्य जो सूत्र हैं, नियम, उनको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। ध्यान रहे, जो ये नियम मैंने आपको बताए, ये इनमें से कोई भी ग्रह यदि अच्छे घर परिवार में संबंध होने की स्थिति बनाता है, तो ध्यान देना उस ग्रह पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाती है तो यह योग और भी ज्यादा पुष्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस शास्त्र सम्मत जानकारी का उचित लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।